हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों को डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस बताएंगे, कैसे आप उनको पहचान सकते हैं। तो देखिए, आप डिफरेंस करने के लिए आप दो कॉलम बना लीजिएगा। एक कॉलम में हम लोग लिखते हैं प्लांट सेल और दूसरे कॉलम में लिखते हैं एनिमल सेल। जब हम लोग माइक्रोस्कोप से ये देखते हैं प्लांट सेल को और एनिमल सेल को, वैसे तो सही तो दिखाई देता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, इनका फिगर मिलता है। बहरहाल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा ऑब्जर्वेशन किया जाए या जैसे भी ऑब्जर्वेशन किया जाए तो ये देखा जा चुका है कि प्लांट सेल का शेप रेगुलर होता है, यानी जो सेल का एक डिफिनिट शेप हो जाएगा उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। लेकिन एनिमल का शेप इरेगुलर होता, वेरिएबल नहीं कह रहे हैं, ये हमेशा चेंज होता है। इरेगुलर शेप होता है, डिफिनिट शेप नहीं होता है। इसका कारण होता है सेल वॉल। प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल पाई जाती है और सेल वॉल हार्ड होती है, सेलुलोज की बनी होती है। और एनिमल सेल में सेल वॉल होती नहीं है, इसीलिए उसका शेप इरेगुलर होता है। यानी नेक्स्ट डिफरेंस होगा कि प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। सेल वॉल इज प्रेजेंट इन द प्लांट सेल्स। इन द प्लांट सेल्स हमने नहीं लिखा है, इतना लिख देंगे क्योंकि डिफरेंस शो करना है। आपको सेंटेंस बनाना होगा तो बना लेंगे। प्लांट सेल में आपको सेल वॉल मिलेगा आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के बाहर मिलेगा। लेकिन एनिमल सेल में अगर देखेंगे तो एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाया जाता, कभी नहीं पाया जाएगा। और एक सेल ऑर्गेनेली होता है जिसका नाम होता है प्लास्टिड। प्लांट सेल में प्लास्टिड्स पाए जाते हैं और एनिमल सेल में प्लास्टिड्स नहीं पाए जाते हैं। प्लास्टिड्स में आते हैं क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, ये सब प्लास्टिड्स के अंदर आते हैं। और प्लास्टिड्स प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में नहीं। दूसरा वैक्यूल हम देखते हैं। वैक्यूल माने उसमें सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में बड़ा सा स्पेस रहता है जिसमें फ्लूइड भरा रहता है, उसी को हम लोग वैक्यूल कहते हैं। आगे सेल ऑर्गेनेली में इसको डिस्क्राइब करेंगे। लेकिन प्लांट सेल में जो वैक्यूल पाया जाता है उसकी साइज बड़ी होती है। अब प्लांट सेल में लेकिन जो वैक्यूल पाया जाता है उसका नंबर कम होता है। मोस्टली वन सेल में वन वैक्यूल पाया जाएगा, कभी कभी मोर देन वन हो सकता है। यानी जो वैक्यूल होगा उसकी साइज़ आप प्लांट सेल में बड़ी देखेंगे, लेकिन उसकी संख्या, उसका नंबर कम देखेंगे। एनिमल सेल जब आप देखते हैं तो एनिमल सेल में जो वैक्यूल्स होते हैं बहुत स्मॉलर होते हैं, वेरी स्मॉलर। कभी कभी तो ये होता है कि एनिमल सेल में वैक्यूल्स एब्सेंट ही रहते हैं, प्रेजेंट ही नहीं रहते। होंगे भी तो बहुत स्मॉलर साइज़ के होंगे। और ये छोटे छोटे बहुत से होते हैं, यानी इसका नंबर, इसमें वैक्यूल्स का नंबर एनिमल सेल में ज़्यादा होता है। और एक सेल ऑर्गेनेली होता है जिसका नाम है सेंट्रियोल। तो प्लांट सेल में सेंट्रियोल एब्सेंट होता है, प्लांट सेल में सेंट्रियोल नहीं पाया जाता है और एनिमल सेल में सेंट्रियोल पाया जाता है। तो अगर आप यहाँ पर हमने 5 डिफरेंस आपको दिया है। एक तो शेप में प्लांट सेल में रेगुलर शेप, एनिमल सेल में इरेगुलर शेप। दूसरा सेल वॉल, प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट और एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट। थर्ड है प्लास्टिड, प्लांट सेल में प्लास्टिड प्रेजेंट, एनिमल सेल में प्लास्टिड एब्सेंट। और फोर्थ है वैक्यूल बिगर इन साइज, स्मॉलर इन नंबर इन प्लांट सेल, एंड वैक्यूल्स आर स्मॉलर इन साइज एंड बिगर इन नंबर इन एनिमल्स। एंड नेक्स्ट इज
सेंट्रियोल्स आर एब्सेंट इन प्लांट सेल एंड सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट इन एनिमल सेल। इस तरीके से हम एनिमल सेल और प्लांट सेल को हम पहचान सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब आप लोग अपने बुक से देख करके प्लांट सेल और एनिमल सेल का फिगर आप लोग बनाएंगे। फिगर बनाने की एकदम प्रैक्टिस किए रहते हैं, एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है। प्लांट सेल एनिमल सेल का स्ट्रक्चर वेल लेवल डायग्राम बनाने के लिए कहा जाता है और वो आप लोग बनाने की प्रैक्टिस अपनी कर लीजिए। इस सेशन में इतना ही। हम नेक्स्ट सेशन में आगे हम सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में बताएंगे।